हेलो दोस्तों। इस समय आगे आने वाला एग्ज़ाम एसएससी के एमटीएस और सीजीएल का होने वाला है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्पॉटिंग इंग्लिश ग्रामर के फाइंड आउट करेंगे कि कैसे क्या ये आंसर इनके निकालते हैं। तो इसमें ग्रामर की मिस्टेक होगी सब पूरे ग्रामर में, जैसे कि प्रपोजिशन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या टेंस की कोई है, वर्ब की, किसी की भी मिस्टेक हो सकती है। तो हम सपोर्टिंग एरर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि करीबन 15-16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पर हम देखेंगे कि प्रीवियस के क्वेश्चंस में कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे गलती हुई थी। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है कि नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज द टैक्सी अराइव। इसमें कहता है कि नंदू विल लीव फॉर एयरपोर्ट, नंदू एयरपोर्ट के लिए निकलेगा, एज सुन एज द टैक्सी अराइव, जैसे टैक्सी आती है। तो ये आपके कंजक्शन वाला सेंटेंस है, जिसमें इफ जैसे बनाते हैं उसी तरह से एज सुन एज वाला भी बनता है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे ही टैक्सी आती है तब वो निकलेगा। ठीक है, तो आती है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, आती है, और टैक्सी एक है, तो यहाँ पर जो अराइव दे रखा है वहां पर होना चाहिए अराइव्स, तो अराइव्स होना चाहिए। अब आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से ये देखना है कि कहाँ पर ये दे रखा है। हमें ये बताना है किस पार्ट में सुधार करने की जरूरत है, किस में गलती है। तो गलती हमें टैक्सी अराइव की जगह पर अराइव्स होना चाहिए था, अराइव्स, क्योंकि यहाँ पर एक है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं इसलिए। तो हमारा पहले पार्ट में मिस्टेक है, जहाँ पर यहाँ अराइव्स आना चाहिए था। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी का है, जो कि 24/1/2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अवर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग ए क्लीन स्वीप ऑफ द sheep and poultry on the route। यानी कि यहाँ कहता है कि अवर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग ए क्लीन स्वीप द sheep and poultry on the route। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? हैव के साथ बीइंग दे रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर कहीं पर भी आप अगर ये देखो कि हैव के साथ बीइंग दे रखा है, तो आप कुछ मत सोचे, से तुरंत काट दीजिए, बिकॉज हैव के साथ कभी भी बीइंग नहीं आता है। तो गलती यहीं पर है। अब ये देखना पड़ेगा हमारा ये दिया कहाँ पर है। तो मेकिंग ए क्लीन स्वीप फोर्स नहीं, और यहाँ दे रखा है द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट, ये भी नहीं है। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन है आवर सोल्जर्स हैव बीइंग, ये वाला, तो ये आंसर हमारा सही है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आई हैव वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ, अनिश्चित चिंतित होकर, या फिर उत्सुकता से, फॉर माई एग्जाम रिजल्ट, मैं अपने एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखने वाली बात है, आई हैव वेटिंग कह रहा, सोचने वाली बात है। टेंस अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए आई हैव वेटिंग कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि हैज हैव के साथ या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, डायरेक्ट आईएनजी नहीं आती कभी भी। तो या तो यहाँ पर हम आई के साथ एम लगा दें, आई एम वेटिंग कह सकते हैं, आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने रिजल्ट का, तो बिल्कुल सही हो रहा है। या फिर इसको हमें ऐसे बोलना चाहिए कि आई हैव बीन वेटिंग, ऐसे हम करेंगे तो हमारा ये सही जाएगा। तो मतलब गलती हर हाल में हमारा बी ऑप्शन में है इसमें, तो यही हमारा करेक्ट है। ये एसएससी जीडी का ही है, 2022 में 3 में थर्ड शिफ्ट में आया ये। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देर इज ए क्वेरल अमंग द टू ब्रदर्स फॉर देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्रॉपर्टी है उनकी, उनके जो बुजुर्ग उनके लिए छोड़ के गए हैं, या किसी के लिए जो पुश्तैनी होती है एंसेस्टर कहलाती है,
तो ये प्रॉपर्टी दो भाइयों के बीच का झगड़ा बनी हुई है। आपको बता दिया जाए इसमें कंजक्शन का मिस्टेक आ रहा है अमंग। आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, एमंग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए आता है, ज़्यादा लोग होने चाहिए। और ये कंजक्शन है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये बात हमें याद रखनी होगी। तो बिटवीन दो की बात करता है, बिटवीन दो की बात करता है, और अमंग मोर देन टू की बात करता है। तो इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है देर इज क्वेरल अमंग द टू ब्रदर्स। जब दो भाई हैं तो फिर यहाँ तो बिटवीन होना चाहिए था, अमंग की जरूरत ही नहीं है। तो मिस्टेक हमारी इसी में है। तो अब हमें ये देखना है कि कहाँ लिखा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टू के साथ अमंग नहीं बल्कि बिटवीन आना चाहिए था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, वन शुड अवॉइड हाइटिंग द समटाइम्स ऑफ अदर्स। आपको बता दिया जाता है कि वन शुड अवॉइड, अवॉइड आपको बता दो अवॉइड का मतलब होता है छोड़ना, दूर रहना, बचना। लेकिन इसके साथ कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आता है, ये कट होता है। इसके साथ हमेशा जीरेंड आता है, पीछे जीरेंड, जीरेंड आता है। अवॉइड हाइटिंग, अवॉइड लुकिंग दिस, अवॉइड स्मोकिंग, ऐसा होता है, कभी भी टू नहीं आता है। तो यहाँ पर गलती दे रखी है अवॉइड के साथ टू। अब हम देखना ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, वन शुड, सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स, नो अदर। डी है अवॉइड टू हार्ट, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर गलती दे रखी है, यही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सारा एंड आई। यानी कि जो आवश्यक जो अंतर है, जरूरी जो अंतर है सारा और मुझ में, इज इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। यानी कि हम दोनों का जो एटीट्यूड है मनी के प्रति अलग अलग है। वैसे हो सकता है कि हम लोग सेम हो, किसी बात पर एग्री करते हो, पर मनी के रेफरेंस में एग्री नहीं करते। तो इसीलिए ये बताना चाहते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिटवीन, बिटवीन कोई सा भी कंजक्शन हो, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब इन्होंने क्या किया कि बिटवीन दे दिया, सही है, सारा एक हो गया, एक मैं हो गया हूँ। तो सारा तो नाम है, वो तो नाउन ही रहेगा। पर प्रोनाउन जहाँ आई है, आई की जगह पर होना चाहिए मी होना चाहिए। हम याद रखने वाली बात यह है कि बिटवीन कोई सा भी कंजक्शन हो उसके पीछे ऑब्जेक्ट ही हर हाल में आएगा। कोई कितना भी चिल्लाता रहे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, उसकी बात माननी ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा पहले आंसर ही का सही है कि बिटवीन सारा एंड आई। इसमें दो गलतियां दे रखी हैं, एक तो बिटवीन सारा एंड आई दे रखा है, आई की जगह पर मी होना चाहिए था। और दूसरा दे रखा है एटीट्यूड। आपको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीट्यूड। एटीट्यूड के बाद जो होता है हमेशा टूवर्ड्स आता है, हमेशा टूवर्ड्स आता है, टू नहीं आता है। तो इस पार्ट में दो जगह एरर है। ये तो एग्जामिनर की ही मिस्टेक है, उसने दो जगह गलती दे रखी, ए और डी दोनों में एरर है। यहाँ पर टूवर्ड्स होना चाहिए था और यहाँ पर मी होना चाहिए था, तब ये आंसर आप कोई एक करेक्ट होता है। चूंकि गलती इसमें दो जगह दे रखी तो इसका मार्क्स सभी को मिला होगा, जो भी लगाया होगा इनमें से एक। आगे चलते हैं, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ए लोकल लैंग्वेज टू फार्मर्स। आपको बता दूं, लोकल लैंग्वेज टू फार्मर्स, ध्यान देना ये आर्टिकल की मिस्टेक है इसमें, ए एन डी की मिस्टेक है इसमें। अब देखता हूँ क्या चीज़ निकल के आती है। आपको मैं बता दूं कि ए और एन होता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं इनको, प्रोनाउन नहीं है। दूसरी बात ये कि और जो दा है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात है फार्मर के लिए, यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा हैं, तो ए और एन में से कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है।
तो ये नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें क्या करना है, अब हमारा आता है कि ये कहता है प्रोवाइडेड, यानी कि वेदर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही देना है। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं वो तो एक तरीके से डेफिनेट हो गए ना, सबको नहीं देनी है। तो डेफिनेट हो जाने पर दा बन जाता है। तो यहाँ पर दा की मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो लिख रखा है ना फार्मर्स, इसके आगे दा का यूज होना है। तो हमें ये बोलना था लोकल लैंग्वेज टू द फार्मर्स, द फार्मर्स होना चाहिए था। अब इसमें से ढूंढते हैं कि कहाँ पर ये सब लिखा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहीं पर गलती है इसी में, टू द फार्मर होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई हैज बीन वेटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर। अच्छी बात यह है कि हैज हैव के बाद आपको पता होना चाहिए, हैज हैव के बाद कभी भी तुरंत आईएनजी नहीं आता है। एक तो ये समझ लिया। दूसरा बात ये, आई एक प्लूरल में रखा गया तो आई के साथ तो हैव आता है, आई के साथ तो हैव आता है। ये ऐसा होना चाहिए था आई हैव बीन वेटिंग, लेकिन यहाँ कहता है आई हैज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो एरर है वो डी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आई हैज बीन। तो ये भी GD 11/1/2023 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सारे SSC GD और या फिर CGL के ही मिलेंगे आपके पास। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ कहाँ पर किस तरह से आते हैं, फिर इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को मैं क्लियर करती हूँ। अभी ऑन द वे हम इनके बारे में जो भी होती है मिस्टेक वही बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, द डे दिस डे नेक्स्ट ईयर विल हैविंग ए कॉन्फ्रेंस, विल हैविंग a conference with the international board discussing the environment। चलिए देखिए इसमें क्या एरर है। द डे नेक्स्ट ईयर, अगले दिन, द डे उस दिन जो अगले साल होगा, नेक्स्ट ईयर। विल हैविंग, तो विल हैविंग साथ नहीं, विल बी हैविंग कर सकते हो। विल बी हैविंग ए कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंटरनेशनल बोर्ड की, ताकि इन्वायरमेंट पर डिस्कस किया जा सके। तो यहाँ विल बी हैविंग कर सकते हो आप, क्योंकि हैव आपको आईएनजी वर्ब के साथ है, जो कि हैव वर्ब के रूप में आ जाती है, तो आईएनजी लग जाएगी। तो अगले साल एक इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली है, ऐसा कहना चाहता है एनवायरमेंट पे डिस्कशन करने के लिए। तो गलती विल बी ये होनी चाहिए। तो अब इसमें कहाँ है दिया, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, यहीं से इसमें गलती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, द टेक्नीशियन हैज, टेक्नीशियन को एक पर्सन है, हैज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फिक्स द एरर इन द प्रोग्राम। यानी ये कहते हैं कि प्रोग्राम में जो भी गलती थी तो वो टेक्नीशियन ने मुश्किल से ही, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यानी कि प्रोग्राम में जो भी मिस्टेक है एक टेक्नीशियन के लिए बहुत ही मुश्किल है इसे फाइंड करना। मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार और। द टेक्नीशियन हैज, यहाँ तक सही है, टेक्नीशियन एक आदमी है तो है जाएगा। फाउंड थर्ड फॉर्म में सही है। इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होता है एक लोअर पोर्ट, लेकिन एक्सट्रीमली बोल दे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। टू फिक्स माने डिसाइड करना, द एरर इन द प्रोग्राम, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें नो एरर वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वाइल माई वाइफ कुक द फूड, जब मेरी वाइफ ने खाना बनाया तब मैं क्या कर रहा था, आई राइटिंग ए बुक। तो देखो ये बात पास्ट में कही गई है, यहाँ लिखा कुकड, तो ये पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बोलते हैं। तो जब ये पास्ट में है तो एक तरीका से जब ये पास्ट में है तो पीछे वाला भी हमारा पास्ट में होना चाहिए था। तो बट यहाँ पर उन्होंने कुछ भी वर्ब यूज नहीं की, यहाँ होना चाहिए था आई वाज राइटिंग ए बुक, यानी जब इनकी वाइफ ने खाना बनाया तब ये पढ़ रही थी, तब तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा आई राइटिंग में है, अब ढूंढना पड़ेगा इसमें कहाँ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ये एरर पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई एम गिव
अ स्पीच ऑन एमर्जिंग इकोनॉमिक डायनामिक्स इन द प्रोग्राम। सबसे अच्छी बात है, कुछ ऐसी गलतियां सिली मिस्टेक दी गई होती हैं जो कि आप थोड़े बहुत ही अच्छे से पढ़े हो तो आप तुरंत समझ जाओगे ये गलती है। कभी भी आई एम गिव नहीं हो सकता, आई एम गिव नहीं हो सकता, या तो इसे आई एम गिविंग होना चाहिए, क्योंकि आपका इज एम आर के साथ डायरेक्ट आपकी कोई वर्ब नहीं आ सकती, जो वर्ब नहीं आ सकती, और इन्होंने ये दे दिया, तो यही गलती है। तो पहले पार्ट में एरर है। थोड़ा बहुत भी कोई अच्छा पढ़ता है और उसको ग्रामर पे अच्छी पकड़ है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, लेकिन इतना तो पहचान ही लेगा अगर थोड़ा बहुत मन से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव वेटिंग। देखो यहाँ पर भी उसी टाइप का, आई हैव वेटिंग अनेक्सली टू माई एग्जाम रिजल्ट्स। ये शायद पहले वाला ही आ गया है, तो इसमें एरर हमारा पहले यानी कि बी पार्ट में है, क्योंकि आई एम वेटिंग होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट कहता है देयर इज ए क्वेरल अमंग द टू ब्रदर्स फॉर एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो ये भी री एडिट हो गया है अगेन, तो इसमें भी अमंग की मिस्टेक है, तो यहाँ पर अमंग की जगह पर आना चाहिए था बिटवीन, तो डी में है। अब क्वेश्चन नंबर है 16 क्या कहता है, वन शुड अवॉइड हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरों के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये भी वही क्वेश्चन है, तो अवॉइड के बाद हर्ट आ जाएगा, हर्टिंग हो जाएगा, तो अवॉइड के बाद चिरंड इस्तेमाल होता है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कहता है तारा प्रेफर्स टी रादर देन कॉफ़ी। जो तारा है वो क्या कॉफ़ी की तुलना में टी पसंद करती है। आपको बता दें कि प्रेफर या प्रेफरेंस दिए जाए तो इनके बाद, या फिर सीन आई ओ आर वाला सेंटेंस हो तो इनके बाद हमेशा टू इस्तेमाल करते हैं। प्रेफर हो, प्रेफरेंस हो, या फिर सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, ऐसे कोई से भी वर्ड हो, इंटीरियर, जिनमें आई ओ आर आता हो उनके बाद ऑलवेज टू इस्तेमाल होता है। और एक ये आपका प्रेफर है या प्रेफरेंस हो, देन कभी नहीं आता है, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है देन, तो ये गलती है, यहाँ टू आना चाहिए। आई प्रेफर, और यहाँ पर रादर साथ में हटेगा, रादर देन, क्योंकि ये रादर किसके साथ आता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वुड के साथ आता, वुड रादर देन ऐसा आएगा, तब ये देन ठीक होता है, वुड रादर देन। और ऐसा है नहीं, प्रेफर पहले दे रखा है तो ये रादर देन पूरा हटेगा, यहाँ से जब ये वर्ड पूरा हटेगा इस पूरे की जगह पर टू आना चाहिए। अब हमें ये इसी को करेक्ट करना है, तो इसमें लिख रखा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन ही सही करेक्ट है, तो टी प्रेफर वाले क्वेश्चन में टू आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतने ही 17 क्वेश्चन थे, तो जितने जिसको हमको करना था और हम लोगों ने कर लिए, तो यही आपका हो जाएगा, यहाँ तक आप कर लिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपको